श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जुबान डाकू की कहानी तो चल ही रही है, तो अब आगे लेकर चलते हैं कि कोई बच्चा गया बाबा को मारुति मंदिर में बुलाने के लिए। क्यों? क्योंकि मारुति मंदिर में एक वृद्ध जो कि पूजा करने आए थे और बेहोश होकर गिर गए। बाबा आए, बाबा ने देखा, उन्हें ऊदी पिलाई। जब उन्हें होश आया तो कहने लगे, साईं आपकी बदौलत मैं ठीक हो गया। मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा व्यापार अच्छी तरह से चले तो मैं प्रदक्षिणा करूंगा मारुति मंदिर की। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा। बाबा कहने लगे, राम जी ने तुम्हें संकेत दिया कि भक्ति इतनी करनी चाहिए जितनी बस की हो, उसके बाद भी नहीं तुम समझे। व्रत कहने लगे, साईं वो तो मैं सब समझ गया, लेकिन मन में एक कसक रह जाएगी। ऊपर वाले से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। न जिससे कोई वादा करो, ऊपर वाला हो या इंसान, उसे पूरा करना चाहिए, वरना सारी जिंदगी के लिए कसक बनी रहती है दिल में कि मैंने वादा पूरा नहीं किया। आप लोग भी इस जीवन में कोई कहीं की मन्नत मानता है, कोई कहीं की मन्नत मानता है, उसके बाद काम पूरे भी हो जाते हैं, फिर नहीं जा पाते, तो मन में ये रहता है कि अरे वहां की मन्नत मान रखी है, उसे पूरी करके आनी। तो मन्नत तो कायदे में पूरी करनी ही चाहिए। बाबा कहने लगे, चलो आपकी बात रखे लेते हैं, तुम्हारे बदले मैं प्रदक्षिणा कर लेता हूँ। उन्होंने कहा, है ऐसा कैसे होगा साईं? बाबा ने कहा, देखो शरीर मेरा होगा, लेकिन पूजा पाठ, सब चीज, भक्ति, सब कुछ आपकी होगी। जो भी पुण्य मिलेगा वो सब आपको जाएगा, केवल मैं अपना शरीर इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे बदले की परिक्रमा मैं पूरी किए देता हूँ। केशव बोला, साईं आप क्यों? मैं नहीं कर सकता, मैं कर देता हूँ, आप थक जाएंगे। बाबा ने कहा, नहीं, ये काम तो केशव मुझे ही करना होगा। बाबा ने थाली उठाई और परिक्रमा करने के लिए, पूजा की थाली उठाई और परिक्रमा करने के लिए मारुति मंदिर के लिए बाहर निकल आए। केशव, गांव और भी दो चार जने, तात्या वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग मारुति मंदिर में इकट्ठे हो रहे थे। वो सब बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। बाबा ने कहा, नहीं, तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा। अंदर मंदिर में बैठो और वहां जाके पूजन भजन करो। बाबा दो तीन चार परिक्रमा कर ही पाए थे कि इतने में जुबान डाकू ने छुपता छुपाता आया और बाबा के गले पे कुल्हाड़ी लगा दी कि मेरे साथ चल, तेरी वजह से आज मैं बहुत परेशान हूं। जुबान डाकू लेकर बाबा को निकल दिया। पीछे पीछे कोई आने के लिए था नहीं, क्योंकि उसने एकदम अचानक से बाबा पे कब्जा किया था और वो बाबा को लेकर निकल लिया। गांव वाले सब अंदर पूजन भजन कर रहे हैं। बाबा को लेके कुछ ही दूर चला होगा कि गोविंदा कहीं से आ रहा था। उसने देखा तो वो भड़क गया, मेरे साईं को तो मेरे बिना उसके ले जा नहीं सकता और मैं ले जाने नहीं दूंगा। और वो चाकू से भिड़ने के लिए तैयार हो गया। डाकू ने उसके एक ऐसी लात मारी कि वो पेट पकड़ के बैठ के रह गया। बाबा ने उससे कहा, गोविंदा से, गोविंदा तुम घर जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। गोविंदा गया वापस शिरडी और वहां जाकर उसने सभी को बताया और सभी गांव वाले जिस दिशा में लेकर गया था उसी दिशा में वो वापस चल दिए।
अब जुबान बाबा को लेकर चल रहा था, पीछे को मुड़ मुड़ के देख रहा था। बाबा ने उससे कहा कि जुबान, आगे देख के चलो, नीचे देख के चलो, चोट लग जाएगी। उसने बाबा की सुनी सुनी और उल्टे बाबा से कहा चुपचाप सीधा सीधा चलता रहे। थोड़ी दूर पे पता लगा जमीन में कहीं गड्ढा था, ऊपर से घास पड़ी हुई थी। तो उसका पैर जुबान डाकू का गड्ढे में गया और पैर में चोट खा बैठा। चोट भी भयंकर, खून बहने लगा। बाबा ने कहा था ना तुमसे कि देख कर चलो। खैर उसने ले जाके थोड़ी दूर पर किसी गांव में ले जाकर एक कमरे में बाबा को बंद कर दिया और खुद भी बंद हो गया। खुद भी बंद हो गया। पीछे पीछे गांव वाले भी पहुंच गए। सब लोग बाहर इंतजार कर रहे बाबा को ले जाकर। रस्सी से हाथ बाबा के बांधे और जंगले में खिड़की होती है उसके अंदर बाबा को खड़ा खड़ा बांध दिया। खैर बाबा ने कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन झिड़क गया। अब बाबा को अपनी असली उसमें आना पड़ा। जिस रस्सी से उसने बांध रखा था बाबा के लिए, कितने सेकंड की थी वो रस्सी, खुल अपने आप खुल गई और बाबा ने उसके पैर में जो चोट लगी थी उसके ऊपर पानी में घोलकर ऊदी वगैरह लगा। उसके बाद उनने फिर बाबा को वहीं बांध दिया। उसे ताजुब तो हुआ इस चीज का कि ये फकीर खुल कैसे गया। उधर बाबा ने एक रूप रखा जुबान के यंग लड़के का। जुबान के परिवार को गांव वाले बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। वो वहां पहुंचा। उस उस रूप से बाबा ने उसकी मदद करनी चालू कर। बेचारे बच्चे भूखे प्यासे, घर का जितना भी सामान था सब पुलिस ने कुड़क कर लिया। सब ले गए कि डाकू का घर है और कह गए घर वालों से कि शुक्र मनाओ कि तुम्हें हम गिरफ्तार नहीं कर रहे। ये सब डाकू का डाका डाले को का सामान है, इसलिए हम ये सब अपने कब्जे में ले रहे हैं। इस तरह से जुबान डाकू के बच्चे हो गए बिल्कुल खाली। उनके पास खाना खाने के लिए नाज तक नहीं छोड़ा। अब बाबा रूप रख के गए यंग लड़के का, खाना साथ में लेके गए। बड़े कैस उनके प्यार से बच्चों को खाना वाना खिलाया। जुबान डाकू की जो पत्नी थी उसको भी समझाया, वो दमे की मरीज थी। खैर उसे भी ऊदी घोल कर पिलाई, तब जाके वो सही हुई। अब कैसे खाने पीने की कैसे व्यवस्था की जाए। उनकी एक थोड़ी सी जमीन पड़ी थी जो कि बंजर हो चुकी थी, क्योंकि जुबान को तो डकैती डालने से फुर्सत नहीं थी। इसलिए वो बंजर जमीन पे बाबा ने उसके बच्चों के साथ, बीवी के साथ मिलके हल चलाया। खेती उपजने लगी। तब गांव वालों की समझ में आया कि नहीं भाई, इनका कोई कसूर नहीं है। यहाँ तक कि गांव वाले अब उनके साथ एक, जैसे कहते हैं ना कि सहमति दर्शाने लगे, उनके प्रति सहानुभूति दर्शाने लगे। उधर तो गांव वालों को उसके जुबान डाकू के परिवार के प्रति बाबा ने सहानुभूति से की ओर लेकर आए। इधर जुबान डाकू के साथ 2 दिन बीत गए थे। सभी शिरडीवासी बाबा के इंतजार में वहीं उस मकान का घेरा डाले बैठे थे। कुलकर्णी इतने बाबा ने उसे, जुबान डाकू को, काफी हद तक सही राह पर चलने के लिए प्रेरित कर चुके थे। इधर कुलकर्णी सरकार ने चाल खेली। उन्हें पता चला ऐसे ऐसे फकीर को जुबान डाकू उठाकर ले गया। कुलकर्णी सरकार पहुंचे पिछले दरवाजे से। केशव ने, तात्या ने रोका भी। उन्होंने कहा तुम्हारी, आखिर मैं तुम्हारा पिता हूं कि अगर फकीर वैसे ही मर जाता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, खुश होता। लेकिन मेरी शिरडी का कोई किसी बंदे को इस तरह से डाकू उठा के ले जाए तो मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करनी चाहता हूँ। खैर बच्चे थे तात्या केशव दोनों, उन्होंने मान ली कि चल भाई हो सकता है। कुलकर्णी सरकार रहम दिल बन गए हूँ। अब कुलकर्णी सरकार पहुंचे पीछे के दरवाजे पर, मकान के, खटखटाया। जुबान डाकू से कहा तू जिस फकीर को लेकर आया उसे खत्म कर दे, बदले में तेरे को पोटली
पैसों से भरी पोटली 2 पोटली उसके अंदर सरका दी खिड़की के रास्ते। एक बार को तो जुबान डाकू का भी मन पसीजा और उसने कुल्हाड़ी उठा के बाबा के ऊपर जैसे ही हमला करना चालू किया, पता लगा बाबा की जगह उसका कोई परिचित, नजदीकी परिचित बाबा की जगह बंधा दिखाई दिया। अब तो जुबान डाकू का पहले से ही बहुत ज्यादा बाबा से प्रभावित हो चुका था और ज्यादा प्रभावित हो गया कि बाबा फकीर कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए उसने कुल्हाड़ी एक साइड में की, कुलकर्णी के पैसे कुलकर्णी को उसी जंगले पे तो वापिस दिए। कुलकर्णी ने कहा ये क्या है? मैंने कहा बड़े मूर्ख हो तुम, मुखिया किसने बना दिया? अरे कोई तुम्हारे काम पे दिए हुए पैसे वापस कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। खैर कुलकर्णी अपना मुंह पिटा के वहां से तो निकल लिए और पुलिस को खबर कर दी कि जुबान डाकू ने ऐसे ऐसे हमारे गांव के फकीर को कैद कर रखा है। खैर जी पुलिस आ गई। पुलिस आ गई, पुलिस ने जैसे ऐलान करते हैं कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, आत्मसमर्पण कर दो। उधर जुबान पहले ही आत्मसमर्पण करने के मूड में बाबा ले आए थे। उसे समझा बुझाकर, उपदेश देकर, समझाकर, उसकी अगली पिछली उसकी स्टोरी दिखाकर बाबा उसको ले आए थे। दरवाजा खोला जुबान डाकू ने, आगे सबसे आगे बाबा हाथ में कुल्हाड़ी दिए थे। अब तो पुलिस वाले बाबा को देखकर नहीं तो गोली मारने के आदेश थे कि गोली चला देना जैसे ही दरवाजा खोले। तो उसने इंस्पेक्टर जो आया हुआ था उसने तुरंत रोका कि नहीं कोई गोली नहीं चलाएगा। बाबा ने कहा जुबान डाकू आत्मसमर्पण कर रहा है और ये रहा उसका हथियार। बाबा ने वहीं फेंक दिया। पीछे पीछे जुबान डाकू आया। जुबान डाकू ने कहा कि मैं साईं के दिए हुए मार्गदर्शन पर चलने के लिए तैयार हूं और मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। मुझे जो भी सजा होगी मैं उसे कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैंने जो भी गुनाह किए हैं उन सभी गुनाहों का मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। अब कुलकर्णी सरकार के दोनों आदमी संता पंता खड़े थे। उनसे कुलकर्णी सरकार कहने लगे कि मैं इसे फकीर को जीतने नहीं दे सकता। समझ गए? संता ने कहा हाँ सरकार समझ गया। अब संता ने चालू किया कि ये डाकू नौटंकी कर रहा है, अभी मौका मिलेगा, अभी पिछली बार की तरह जैसे पुलिस इंस्पेक्टर को दबोचा था इसी तरह से कुछ करेगा। अरे कैसे विश्वास कर लें? अरे सरकार गोली चलाओ। पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा नहीं, गोली चलाने की कोई आवश्यकता नहीं, जुबान ने हथियार फेंक चुका है और वो आत्मसमर्पण अपनी मर्जी से कर रहा है, इसलिए गोली कोई नहीं चलाएगा। इस तरह से जुबान डाकू ने आत्मसमर्पण कर दिया और बाबा को लेकर सभी शिरडीवासी वापिस शिरडी आए। बाबा के हाथ में चोट लगी हुई थी। चोट कैसे लगी हुई थी? जिस मकान में बाबा को छुपाया था उसके ऊपर कोई पत्थर था रखा हुआ जो सीधा आके जुबान के सिर पर गिरने वाला था, जो कि बाबा ने जुबान को एक साइड को धक्का देकर उसका भार अपने हाथ पे लिया। इस तरह से बाबा के चोट लग गई थी। बाबा के भी खून बह रहा था। सब ले गए बाबा को शिरडी। शिरडी में जाके उनका चोट वोट का उपचार किया। बाबा दुनिया का उपचार करते थे लेकिन शिरडी वासी तो अपने आप को उनका बच्चा समझते थे, इसलिए उनके उपचार में जुट गए। तो साथियों फिलहाल जुबान डाकू का अध्याय यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में आगे की कथा, नई कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।